नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी पाली और मैं हूं आपके साथ रामू वाजपेयी। आज हमारे साथ में मौजूद हैं ये भक्तजन जो मध्य प्रदेश से बागेश्वर धाम बालाजी के दर्शन करके आए हैं। इन्होंने हरदोई जनपद के पाली कस्बे से अपनी यात्रा 2 सितंबर को शुरू की थी। लगभग 400 किलोमीटर यात्रा लगभग 20 दिनों में पूरी करने के बाद आज ये पुनः यहाँ पाली नगर में आए हैं। तो इनसे हम तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी यात्रा कैसी रही और रास्ते में इन्हें क्या कुछ नए अनुभव प्राप्त हुए और वहाँ के जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, वहाँ के पीठाधीश्वर हैं, उनसे मुलाकात कैसी रही और क्या कुछ चमत्कार इन्हें वहाँ देखने को मिला। इन तमाम सवालों के हम इनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ में। जी धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राहुल वाजपेयी। तो आप जब यहाँ से गए थे 2 सितंबर को, तो यहाँ से जाने के बाद में जैसा कि पता कि आपको पैदल यात्रा पे गए थे, तो रास्ते में कैसा सफ़र रहा आपका? हमने 2 तारीख को रात्रि में माता पंथवारी देवी मंदिर काशी माता का आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा को प्रारंभ किया। हमारी रात्रि का जो विश्राम था वो पांचाल घाट फर्रुखाबाद दुर्वासा ऋषि आश्रम पर हुआ। वहाँ हमने संतजनों का आशीर्वाद लिया, गंगा स्नान किया। उसके तत्पश्चात हमने सुबह प्रथम दिन की यात्रा स्टार्ट की। उसके बाद हम कमालगंज खुदागंज होते हुए, तालिग्राम होते हुए, डेरापुर, रसूलाबाद, विभिन्न मार्गों से होते हुए हम श्रीनगर पहुँचे। श्रीनगर पहुँचने पर वर्षा अधिक होने के कारण हमने 2 दिन श्रीनगर में ही विश्राम किया। उसके बाद हमने उर्मिल नदी को क्रॉस कर मध्य प्रदेश में प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद हमारा जो अंतिम दिन का विश्राम था वो विक्रमपुर में हुआ। विक्रमपुर में विश्राम होने के बाद वहाँ से कुछ दूरी शेष रह गई थी बागेश्वर धाम की। तो बागेश्वर धाम की दूरी जो शेष रह गई थी, तो शेष दूरी को हमने 16वें दिन की यात्रा शुरू की। दिन शनिवार को हमने बागेश्वर बालाजी के दर्शन प्राप्त किए। दर्शन बाबा जी के जो हमने दर्शन प्राप्त किए वो अति दुर्लभ थे। दर्शन हनुमान जी महाराज के दर्शन हुए तो हम लोग तीनों का, हम सहित हमारे दोनों छोटे भ्राताओं आकाश और विनय का भी जीवन धन्य हुआ। बहुत दिव्य दर्शन प्राप्त हुए बाबा बागेश्वर धाम के। 19 तारीख को महाराज जी का आगमन हुआ। 20 तारीख को दिव्य दरबार लगा। दिव्य दरबार के बाद 21 तारीख को शाम को जब महाराज जी दरबार के लिए आए तो महाराज जी को जानकारी प्राप्त हुई कि 3 भक्त हरदोई से 400 किलोमीटर की यात्रा को प्रारंभ करके बागेश्वर धाम पहुँचे हुए हैं। महाराज जी को जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, महाराज जी ने बाद में बैठे सबसे पहले हम तीनों का कुशल क्षेम जाना, अपना आशीर्वाद प्रदान किया और अपने हाथों से हमारे सिर पर हाथ रखकर हमें आशीर्वाद प्रदान किया, अंगवस्त्र प्रदान किए और हमसे कहा कि बागेश्वर बालाजी के श्री चरणों से जुड़े रहेंगे। बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आशीर्वाद लेने के पश्चात हमने लोगों ने पाली के लिए प्रस्थान किया। पाली आए। पाली में हम जैसे ही पहुँचे, हमारे समस्त नगरवासियों ने हमारा जोरदार स्वागत किया। श्री राम संकीर्तन मंडली में श्री विष्णुमोहन मिश्रा जी के द्वारा हमारा शाम को भी भव्य स्वागत किया गया। हमारे 2 भाइयों ने, आकाश और विनय ने, जिनके साथ हमारी यात्रा काफ़ी मंगलमय रही, इनको भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, जिन्होंने हमारा पूरा सहयोग दिया। इस नंगे पांव जो हमने यात्रा प्रारंभ की, तो हम नंगे पांव ही हम पाली आए और अपनी माता पंथवारी का पुनः आशीर्वाद लिया। उसके पश्चात हम अपने घर गए। जब एक व्यक्ति घर से निकलता है तो तमाम प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो लगभग 20 दिन का समय जो आप बाहर रहे, ये कैसे गुजारा आपने? हम जब यहाँ से निकले
तो हमारे पास सिर्फ एक दिन का भोजन था। हमें अनुमान नहीं था कि हम अगले दिन का भोजन कहाँ करेंगे, लेकिन बाबा की ऐसी कृपा रही, हम यहाँ से निकले तो थे लेकिन भूखे नहीं रहे। विभिन्न मार्गों में भक्त मिले जिन्होंने सहयोग दिया। बाबा की ऐसी कृपा रही कि हम चलते थे, हमें भोजन का पता नहीं था, भोजन का प्रबंध होगा नहीं होगा, लेकिन संध्या होते होते हमारे भोजन का भी प्रबंध हो जाता। कहाँ से होता था, कैसे होता था, ये हम लोगों को नहीं पता, लेकिन संध्या होते होते हमारे भोजन का भी प्रबंध हो जाता था। सबसे सुखद बात ये रही, हम दिन में कितना भी चलते थे, चलने के पश्चात संध्या जब होती थी तो संध्या को सबसे अद्भुत बात जो थी, जब हमारा विश्राम का टाइम होता था तो विश्राम टाइम में जो मंदिर पड़ता था वो हमारे हनुमंत बलवंत लाल का पड़ता था। इनके दर्शन कर हमारा जीवन धन्य हो जाता था। प्रतिदिन की यही हमारी दिनचर्या थी। तो अच्छा, बाकी जो आप कुछ गांव से भी निकले होंगे, तो उन गांव के लोगों को जब पता चलता था कि आप बागेश्वर धाम जा रहे हैं, तो उनका कैसा अनुभव रहता था, क्या रिएक्शन रहते थे उनके? गांव वालों को, जो भक्तजन थे जी, जब भक्तजनों से हमारी मुलाकात होती तो भक्तजन हमें हाथ पकड़ कर ले जाते थे, भैया आप हमारे द्वार या गेट से 1 मिनट के लिए विश्राम कर लें या निकल जाएं हमारे गेट से, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। भक्तों ने हमारा खूब सहयोग किया, मदद की, हमारा मार्गदर्शन भी किया। ऐसे ही हमारी यात्रा सतत निरंतर चलती रही। अच्छा, आप जब निकलते थे तो कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि जब आप स्वतः ही लोगों को पता चल गया कि आप बागेश्वर धाम जा रहे हैं, या आपको बताना पड़ता था कि हम बागेश्वर धाम जा रहे हैं? नहीं, लोगों को एक दूसरे के द्वारा जानकारी मिल जाती थी, तो लोग आगे से ही हमारा स्वागत करते थे और हमें जलपान भी करवाते थे और आशीर्वाद भी प्रदान करते थे। तो बागेश्वर धाम में जब आप पहुंचे थे तो वहाँ, जैसा कि आपने बताया कि दिव्य दरबार भी लगा हुआ था, तो लोग तमाम प्रकार की अटकलें लगाते हैं दिव्य दरबार, तो वहाँ पे आपने क्या देखा दिव्य दरबार में? वहाँ छोटी मोटी जो बाधाएं हैं वो हनुमान जी के दर्शन करने से ही ख़त्म हो जाती हैं। हनुमान जी कलयुग के राजा हैं, ये आप सब जानते हैं, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब महाराज जी पर हनुमान जी की विशेष कृपा है, उनकी कृपा से ही भक्तों के जो दुख हैं वो हनुमान जी की कृपा से ही दूर होते हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद आपने कोई ऐसा विशेष अनुभव किया जो चमत्कारिक रहा हो? हम अपना विशेष अनुभव बता रहे हैं कि अभी तक हमारे साथ जितने भी भक्तजन गए वो लगभग में, जिन्हें जो जो दिक्कत थी वो लगभग में सब पूर्णतः ठीक हैं। हम अपना निजी अनुभव बता रहे हैं जी। और वहाँ के प्रत्यक्ष प्रमाण का रहा, तो आप अगर मांस मदिरा लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं और हनुमान जी के दर्शन करते हैं बागेश्वर धाम के, तो वहाँ आपको प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा। अच्छा, ये बाकी जो वहाँ पे आप 15-20 दिन की यात्रा आपने की, तो आपको कभी ऐसा तो नहीं लगा कि हम वापस चले जाएं यात्रा से? हमें कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। हमारी यात्रा जो थी वो सुखद निरंतर चलती रही। 2-3 दिन हमें दिक्कत हुई, हम तीनों नंगे पांव हम तीनों ने यात्रा की। तो यात्रा के दौरान हमारे पैर में छाले भी पड़ गए थे। तो जब बाबा से मिलने की जो उत्साह था, तो 2-3 दिन जब शेष रह गए तो हमारे पैर में छाले पड़े थे 2-3 दिन। तो बाबा की ऐसी कृपा हुई, हमारे पैर में छाले थे, पट्टी बांधे हुए थे, वो छाले भी ठीक हो गए। फिर हम लोग सतत निरंतर बढ़ते रहे। उस दिन से लेके हमारे शरीर में कोई भी पीड़ा, उस दिन से लेके आज तक ना कोई पीड़ा हुई, ना कहीं दर्द हुआ। हाँ, थोड़ी सी जब ज़्यादा चलेंगे तो थोड़ी सी थकान जो है वो महसूस होती थी बस। तो लगभग प्रतिदिन कितने किलोमीटर आप चल जाते थे? मौसम के हिसाब चलते थे। अगर मौसम ख़राब होता था 20, 21, 22, वैसे ज़्यादातर हम लोग 36, 37, 38, हम लोग लगभग में कभी 50, 55 के आसपास भी एक दिन में चले हैं। जी। तो मतलब चलने की टाइमिंग क्या दिन भर या रात भर चलते थे, या रात में विश्राम करते थे, सुबह शाम चलते थे? सुबह हम लोग 6 बजे निकलते थे, 11 बजे चलते थे, 11 बजे के बाद विश्राम, दोपहर का विश्राम करते थे, 3 बजे पुनः यात्रा प्रारंभ करते थे, वही 7, 8, 9 बजे तक, उसके बाद में विश्राम। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। इनके साथ में यात्रा पर विनय अवस्थी और आकाश शुक्ला भी गए थे। इन्होंने पाली नगर में निश्चित तौर पे इतिहास रचा है। हम जल्दी हाजिर होंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए आरबी पाली।